जय श्री कृष्ण दोस्तों। एक बार निकुंज में जब राधा जी कृष्ण से मिलने गई, तब कृष्ण से बोली, तुम बांसुरी क्यों बजाते हो? कृष्ण कहते हैं, तुम्हें बुलाने के लिए। राधा जी कहती हैं, जब तुम बांसुरी बजाते हो तब मैं सब कुछ भूलकर, सब छोड़ छाड़ कर भागी चली आती हूँ। कृष्ण कहने लगे, ऐसा क्या है मेरी इस बांसुरी में? राधा जी कहती हैं, कृष्ण तुम ये प्रेम विरह कभी नहीं समझोगे। यदि तुम राधा होते तब तुम्हें पता चलता। कृष्ण कहते हैं, यदि मैं राधा और तुम कृष्ण होती तो क्या करती? राधा जी कहने लगी, फिर मैं तुम्हें मेरे विरह में तड़पते देखती, तब मुझे तुम्हारी तरह बड़ी आनंद की अनुभूति होती। तब कृष्ण कहते हैं, राधा यदि ऐसा है तो मैं कलयुग में चैतन्य के रूप में अवतार लूंगा, जिनका शारीरिक परिवेश तो कृष्ण का होगा, किंतु उनकी मानसिकता राधा की होगी, और मैं राधा भाव लेकर ही अवतरित होऊंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि वह प्रेम, माधुर्य और सुख कैसा है। मेरी ये 3 अधूरी इच्छाएं हैं। पहला, प्रेम, श्री राधा का मेरे प्रति जो भी अद्वितीय प्रेम है, उसकी महिमा का क्या रूप है, या वह प्रेम कैसा है। दूसरा, माधुर्य, उस प्रेम के द्वारा श्री राधा मेरे जिस भाव का आस्वादन करती है, वह मेरा माधुर्य कैसा है। तीसरा, सुख, मेरे माधुर्य का आस्वादन करने से श्री राधा को जो सुख प्राप्त होता है, वह सुख कैसा है। अपनी इन 3 अधूरी इच्छाओं को पूर्ण करने हेतु भगवान श्री कृष्ण चैतन्य रूप में राधा भाव लेकर अवतरित हुए। एक बार माता यशोदा यमुना में दीप दान कर रही थी। वो देख रही थी कि कोई दीप आगे नहीं जा रहा। ध्यान से देखा तो कान्हा जी एक लकड़ी लेकर जल से सारे दीप बाहर निकाल रहे थे। तब मैया पूछती हैं, लल्ला तुम ये क्या कर रहे हो? कान्हा कहने लगी, मैया मैं इस दीप को डूबने से बचा रहा हूँ। यह सुनकर मैया हंसी और बोली, तुम किस किस को बचाएगा? यह सुनकर कान्हा जी ने बहुत सुंदर जवाब दिया, माँ मैंने सबको ठीको थोड़े ले रखो है, जो मेरी ओर आएगा उनको मैं बचाऊंगा। इसलिए भगवान से संपर्क में रहें, उनसे जुड़े। बहुत से लोगों की ऐसी धारणा है कि जब भगवान की कृपा होती है तब धन, ऐश्वर्य, स्त्री पुरुष, मान, कीर्ति और शरीर संबंधी अनेक भोगों की प्राप्ति होती है। जिन लोगों के पास भोगों का बाहुल्य है, बस केवल उन्हीं पर भगवान की कृपा है, या भगवत कृपा उन पर